भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 12वां अध्याय और 17वां श्लोक। ध्रुव महाराज के बारे में हमने सुना कि ध्रुव महाराज ने पृथ्वी में फैले सारे महासागरों से घिरे अपने राज्य का त्याग कर दिया। शरीर, पत्नियां, संतान, मित्र, सेना, समृद्ध कोश, महल, विनोद स्थल, इन सबको आर्टिफिशियल माना कि ये टेम्परेरी है, और फिर वो हिमालय में स्थित बद्रिक आश्रम में चले गए। तस्याम विशुद्ध कर्णः शिववा विग्रहाय बद्ध्वा आसनं जित मरुत मनसा आहृतः अक्षः ददार भगवत प्रतिरूपे एतद्ध्यानन तत् अव्यहीत व्यसिजितः समाधौ। बद्रिक आश्रम में ध्रुव महाराज की इंद्रियां पूर्णतः शुद्ध हो गईं, क्योंकि वे शुद्ध स्वच्छ जल में नियमित रूप से स्नान करते थे। तो हमारे जीवन में, भक्ति में हमारे 3 गुणों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी शुद्ध जल में स्नान करते हैं तो हमारे क्या होता है, हम सतोगुण में आ जाते हैं, और सतोगुण में भक्तिमय कार्य बड़े ही शुद्ध हमें कर देते हैं। इसलिए ये जो नियम बनाए गए हैं जीने के, खाने के, पीने के, नहाने के, हाथ धोने के, कई लोग कहते हैं आप लोग थोड़ा ज़्यादा करते हैं। हाँ, इतना भी क्या करना है। कई लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि अब तुम बोलोगे सवेरे सवेरे उठ के पहले मैं नहाऊंगी फिर मैं किचन में घुसूंगी, क्या बकवास है ये। अब देखिए, अगर आप शास्त्र पढ़ें तो कौन सी बकवास है ये। अब अगर आप इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं जैसे कि आहार बनाना, खाना बनाना, हाँ, तो क्या उसके लिए शुद्ध होना बेहतर है कि नहीं है। इस शुद्धता के चक्कर में ये क्या कहते हैं, वो FSI कोड आप लेते हो शुद्धता के लिए। कई अलग से एक प्रमाणिक संस्था आएगी, वो देखेगी कि आप कितना शुद्धता से खाना बना रहे हैं। हाँ, आप भी चाहेंगे कि जिस रेस्टोरेंट में आप खा रहे हैं उसमें सब्ज़ी अच्छे से धोई हो ना, जो लोग हैं वो कोई बीमार ना हो। हाँ, वहाँ हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, हम शुद्धता हर कोई चाहता है। हमारे पूरे प्रधानमंत्री ने वो चला रखी है शुद्धता के ऊपर। घर घर में शुद्धता के लिए क्या क्या इतना बड़ा करोड़ों रुपया खर्च हो जा रहा है शुद्धता के लिए। एडमी शुद्धता इज़ इम्पॉर्टेंट। ये हमें सतोगुण पे लेके आती है, और उसके लिए नियम है, बहुत सारे नियम हैं वास्तव में देखा जाए, और बड़े सटल, बड़े इम्पॉर्टेंट नियम बनाए गए हैं। कैसे हाथ धोने के तरीके, आचमन करने के तरीके। वैदिक साहित्य में अगर आप देखेंगे तो बहुत से नियम हैं। उसके फ़ायदे, शारीरिक फ़ायदे भी हैं उसके। हाँ, आपका हमेशा स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में है। तो एनीवे, शारीरिक फ़ायदों के अलावा हमारी चेतना को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो सतोगुण में हमको लेके आते हैं। हाँ, तो इसलिए हम ऐसी जगहों पे स्नान करते हैं, या घरों में भी हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं उसके अनुसार हम रेगुलर इंटरवल्स पे स्नान करते हैं। तो इस प्रकार से उनकी इंद्रियां शुद्ध हो गई, क्योंकि इंद्रियां हमेशा रजोगुण और तमोगुण में बंधी रहती हैं। आप देखेंगे कि जब नहा के आएंगे आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। जो फड़फड़ाहट आपके अंदर हो रही थी, माना कोई गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा था, लस्टी डिज़ायर्स आ रही थी, अब नहा के आए आपको लगा थोड़ा ठीक लग रहा है। तो इंद्रियां इस प्रकार से टेम्परेरीली शुद्ध हो जाती हैं। लेकिन उस वक्त यदि हम भक्ति करेंगे तो उसका लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ेगा। वे आसन पर स्थित हो गए और फिर उन्होंने योग क्रिया से श्वास और प्राण वायु को वश में किया। अब वो बैठ गए, क्योंकि ये सतयुग के बाद है। ध्यान योग जो है उस समय का योग था। और लोग 10-10 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार वटेवर सालों तक इस प्रकार का योगासन लगाते थे। लेकिन इसका पर्पस था भगवान से कनेक्शन। तो भगवान का ध्यान लगाने के लिए वो आसन पर बैठ गए और अपनी सांसों को कंट्रोल करने लगे। क्योंकि अगेन, सांसों के कंट्रोल करने से हमारा चित्त शांत होता है, और जब चित्त शांत होता है तो एकाग्रचित्त होकर भगवान पर लग सकता है। चित्त अगर बहुत हलचल कर रहा होगा, जो कि टीवी देखने से, मोबाइल देखने से, या कुछ ऐसी चीज़ें देखने से, न्यूज़पेपर वगैरह से विचलित हो जाता है। हाँ, यदि हम इस प्रकार का कार्य करेंगे या जप करेंगे, जैसे आप देखेंगे जप करने में प्राण वायु अपने आप कंट्रोल में आती है ना। यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो आपका क्या अपने आप ही एक प्राणायाम हो जाता है उसमें। हाँ, अगर आप ढंग से करेंगे तो इससे क्या होता है, चित्त शांत होता है, और शांत होकर भगवान पर केंद्रित हो जाता है। इस प्रकार उन्होंने इंद्रियों को पूर्णतः समेट लिया। तो ये कॉमन चीज़ देखेंगे आप गीता में, भागवतम में, हर जगह, कि इंद्रियों को समेटा जाना सबसे इम्पोर्टेंट है।
संसार में ट्रेनिंग इस बात की होती है कि इंद्रियों को कैसे फैलाया जाए, कैसे ड्रीम देखे जाएं, कैसे एंजॉय करा जाए। हमारी कोशिश ही होती है मेरा बच्चा एंजॉय कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन शास्त्र हमेशा हमें सिखाते हैं कि इंद्रियों को समेटा कैसे जाए। क्योंकि इंद्रियानी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम बना, गीता में आता है। ये इंद्रियां इतनी ताकतवर हैं कि ये बहुत ही ताकतवर व्यक्ति को भी खींच के ले जाती है अपनी तरफ। इसलिए सबसे बड़ी जो ट्रेनिंग है ना, जो बच्चों को शुरू में दे देनी चाहिए, वो है इंद्रियों को समेटना। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो कमी रही हमारे बच्चों के जीवन में ना रहे, और हमें इतनी सुविधाएं दे देना चाहते हैं और हमारा चित्त बड़ा शांत होता है उस दिन। वास्तव में हम उन्हें इंद्रियों को फैलाना सिखा रहे हैं, समेटना नहीं सिखा रहे हैं। तो ऐसा कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। मानते हैं कि घरों में ये करना बड़ा इम्पॉसिबल है। ये हो ही तब सकता है जब कोई गुरुकुल जैसा सिस्टम हो, जहाँ बच्चे एक साथ बैठे हों और एक दूसरे की प्रेरणा ले रहे हों, हाँ, कि ऐसा जीवन जीना है। लोग हमारे से कई बार प्रश्न पूछ रहे थे कि आपके बच्चे यदि 12वीं के बाद कहीं जाएंगे तो क्या होगा उनका, क्या वो भटक नहीं जाएंगे? हाँ, नहीं, हमने कहा हमारे बच्चे नहीं भटकेंगे, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ की प्रेरणा ली है जीवन की। उनको इस जीवन को करने में आनंद आता है। अब यदि वो एकादशी रख पाते हैं, यदि वो सवेरे जल्दी उठ पाते हैं, तो इससे वो उत्साहित होते हैं। अब देखिए, हमारे बच्चे कई बार किसी कारण से सवेरे जल्दी नहीं उठ पाते। यदि वो जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो बाद में बहुत रोते हैं और बोलते हैं, हमें दुत्कारते हैं कि आपने हमें क्यों नहीं उठाया। इसका मतलब उनके अंदर ये प्रेरणा है कि मुझे उठना है। तो ऐसा माहौल तभी हो सकता है जब इस प्रकार का कुछ कल्चर हो, जहाँ पर बच्चे एक दूसरे से प्रेरणा ले रहे हो। हाँ, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें आगे आना चाहिए और ऐसे कल्चर को बढ़ाना चाहिए जहाँ पर ऐसे कल्चर है, जहाँ पर गुरुकुल सिस्टम चल रहे हैं। हाँ, ऐसा बताया जाता है कि गुरुकुल जो है रूट है इसका, ये जो पूरा सिस्टम है, गुरुकुल उसका रूट है। और कहते थे कि वर्णाश्रम उसका फ्रूट है। तो गुरुकुल आधार है वास्तव में। इसीलिए आप देखेंगे बाकी संप्रदायों में भी, आप देखिए कितने बड़े स्केल पर मिशनरी स्कूल पूरे वर्ल्ड में खोले गए हैं। आप देख सकते हैं आज हम जिन कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, वो सारे मिशनरी स्कूल हैं। उनके अंदर प्रेयर्स होती है, डेली प्रीच करते हैं वो लोग इनडायरेक्ट लेवल पर। उसी तरह से बहुत सारे मदरसे खुलते हैं। हमारे मुस्लिम भाई जानते हैं इस बात को कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट। समहाउ हमारे अंदर ये नहीं आया अभी तक कि हाउ इम्पोर्टेंट आर गुरुकुलास, क्योंकि इंद्रियों को समेटना आदमी वहीं सीख पाता है। अदरवाइज़ एक बच्चा घर के अंदर इंद्रियों को नहीं समेट पाएगा। हाँ, और हमें तो मौका मिला ही नहीं समहाउ। तो ये है, अब हम अपने 30, 30s में, 40s में, 50s में, 60s में थप्पड़ खा खा के हम वी रियलाइज़ दैट कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मैंने बचपन में, जवानी में अगर इंद्रियों को समेटा होता। अब मैं क्या करूं, मेरे से इतने पाप हो गए और अब तो कुछ होता ही नहीं है। अब वही सारे विचार दिमाग में आते हैं जो मैंने बचपन में गंदगी करी, वो सारे विचार मेरे दिमाग में हमेशा आते हैं। क्या करें, अब वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बट वी कैन डू वन थिंग, कि आगे वाली हमारी संतानें ऐसी अवस्था में ना आए, वो इंद्रियों को समेटना सीखें बचपन में। यस, कई लोग कहते हैं यही तो उम्र थी उसके खाने पीने की, बाद में तो यही उम्र थी वास्तव में इंद्रियों को समेटने की। ऐसा भागवत कहती है, ऐसा गीता कहती है। तो इस प्रकार उन्होंने इंद्रियों को पूर्णतया समेट लिया। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के अर्च विग्रह के रूप में केंद्रित किया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि प्राणायाम का पर्पस होना चाहिए भगवान पर ध्यान केंद्रित करना। तो उन्होंने मन को भगवान के अर्च विग्रह, यानी कि भगवान के, जिसको हम मूर्ति कह देते हैं, वो वास्तव में भगवान का शरीर है, उस भगवान के शरीर पर, जो कि एक मूर्ति के रूप में था समझ लीजिए, हाँ, या भगवान के डायरेक्ट उस स्वरूप को उन्होंने चिंतन किया, वो केंद्रित किया, जो भगवान का असली प्रतिरूप है। हाँ, यानी कि जो विग्रह आप देखते हैं, हम लोग देखते हैं, वो भगवान का प्रतिरूप ही है। हमें यही समझना चाहिए। कई आजकल मॉडर्न उसमें एजुकेशन में लोग ये समझने लगे हैं ये तो मूर्ति पूजा है, ये तो ढोंग है, ये तो सुपरस्टिशन है, ये तो पागलपन है, ये तो पत्थर है। वास्तव में उनका हृदय पत्थर है। अगर उनके घर में उनके दादाजी का एक स्टैचू बना दिया जाए, हाँ, और कोई उसको जूता मारे कि तुम्हारे दादाजी हैं, ये तो संगमरमर का पत्थर है, मूर्ख, तो कैसा लगेगा हमें? अगर हमारे अंदर जरा सा भी दिल है तो हम पलट के उसके थप्पड़ मारेंगे, खबरदार हमारे दादाजी को पत्थर खा या उन पर जूता मारने की कोशिश करी।
ये कॉमन सेंस है कि वो उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, वो हमें उस भगवान का याद दिलाते हैं, बल्कि यहाँ तो बता रहा है वो भगवान का साक्षात प्रतिरूप ही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और इस प्रकार से उनका ध्यान करते हुए वे पूर्ण समाधि में प्रविष्ट हो गए। तो वास्तव में समाधि का मतलब यही है, जब भगवान का चिंतन मनन हमारे दिमाग से एक सेकंड के लिए भी ना हटे, वो समाधि है। समाधि का मतलब नहीं है कि कोई आदमी जटा धारण करके एक जगह पर बैठ गया। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद नित्य समाधि में ही थे, जीते जी भी, क्योंकि दिन समय हर समय उनके दिमाग में ये रहता था कैसे कृष्ण की सेवा करी जाए, प्रचार करके लोगों को जोड़कर किसी भी तरीके से। इस प्रकार से हम लोग भी कर सकते हैं। समाधि ना जानते हुए भी कि प्राणायाम कैसे किया जाए, ना जानते हुए भी कि क्या हमारा मन विचलित होता है प्रभु जी, हम अगर ध्यान केंद्रित करने बैठते हैं तो ध्यान किसी और जगह चला जाता है। ये सच्चाई है। कलयुग में ध्यान लगाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग बहुत अशुद्ध हो चुके हैं। ध्यान वही लगा सकता है जो अपनी इंद्रियों को समेट पाए। अब यदि हम इंद्रियों को समेटने में अक्षम है तो क्या करें? तो ऐसे में हम क्या करें, इंद्रियों को इन भगवान की सेवा में लगा दें, बिजी कर दें अपने आप को। प्रसाद बांट रहे हैं, नाम जप रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, हाँ, इंद्रियों को भगवान की सेवा में ज़बरदस्ती लगा दिया एक तरह से, और लगाते लगाते चिंतन वही होने लगे। इस प्रकार जो व्यक्ति पूर्णतया शुद्ध हो चुका है वही मेरे को लगता है आंख बंद करके ध्यान लगा पाएगा, कंटिन्यूसली लगा पाएगा। हमारा ध्यान नहीं लगता है, कलयुग में पॉसिबल नहीं रहा है। इसलिए कलयुग में हरिनाम है। इसलिए प्रभुपाद ने ये भी बोला कि आप 16 माला ध्यानपूर्वक भावपूर्वक कीजिए और बाकी समय भगवान की सेवा में लगाइए, उनके मिशन को आगे ले जाने के लिए जो जीवात्मा है। इस प्रकार आप निरंतर समाधि में रह सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पर अष्टांग योग पद्धति का वर्णन हुआ है, जिसमें ध्रुव महाराज पहले से ही अभ्यस्त थे, बचपन में ही उन्होंने कर दिया था, और अब वो कर रहे हैं बद्रिकाश्रम में, जहाँ उन्होंने अपना मन अर्च वगैरह पर केंद्रित किया। ध्यान रखिए, ये सारी नॉलेज उन्होंने किससे ली है? हाँ, नारद मुनि से, बचपन में ही ले लिया। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्तगण मंदिर में भगवान की सेवा अर्चा विग्रह के रूप में करते हैं, जो किन चीज़ों से बना होता है? पत्थर से, धातु से, काष्ठ से, रत्न से इत्यादि। ये सभी पदार्थ वास्तव में भौतिक हैं, लेकिन भगवान हर भौतिक वस्तु के अंदर हैं और अपनी शक्ति से उसमें आ सकते हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि वो हर भौतिक पदार्थ में भी उपस्थित हैं। तो जब भगवान हर भौतिक पदार्थ में उपस्थित हैं तो अपने विग्रह में क्यों नहीं होंगे? तो विग्रह हमारे लिए एक प्रकार का एक लोकल भगवान का एक हमको अवेलेबल है, जिसके साथ हम सेवाओं का, प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। हाँ, और इस प्रकार भक्त को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त होता है, अर्थात वह भगवान के विचार में डूबा रहता है। निरंतर वो सोचता है, क्या मैंने भगवान को भोग लगा दिया, क्या मैंने अपना ऑल्टर बंद कर दिया, हाँ, क्या मैंने वटेवर बहुत कुछ, क्या मैंने उनके ड्रेसिंग बदली, क्या मैंने आज कुछ नया किया। और इसी प्रकार से और भी तरीके हैं। कई बार क्या होता है कि इसमें भी ध्यान नहीं ले जाता है, बहुत ज़्यादा आदमी का इतनी चेतना नहीं बनी है, तो क्या करता है वो, उसके बाद में वो भगवान के विषय में सुनता है। तो आप देखेंगे कि जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं तो हमारे विचार ज़्यादा कृष्णमयी हो जाते हैं। श्रवण बड़ी पावरफुल पद्धति है। किसी भी प्रकार से श्रवण से, पठन से, विग्रह सेवा से, नाम जप से हमें भगवान का ध्यान करना है, क्योंकि जब तक कृष्ण है तब तक माया नहीं होती है वहाँ पर। और जैसे ही हमारे जीवन में माया आती है, हमारे डिसीजंस, हमारे विचार सब गलत सलत हो जाते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा श्रवण कीर्तन करेंगे उतना कृष्ण साथ में रहेंगे, उतना हमारे विचार शुद्ध रहेंगे, ध्रुव महाराज की तरह। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।